कर्म के संपादन के लिए 3 संगठक तत्वों की आवश्यकता होती है। 3 चीजें चाहिए। हम जानते हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता। हमने त्रिविध ज्ञान के बारे में जाना है, त्रिविध कर्म के बारे में जाना है, त्रिविध कर्ता के बारे में हमने जाना। कर्मों के सातत्य के लिए, प्रयोजन के सातत्य के लिए बुद्धि और धृति की आवश्यकता होती है। बुद्धि का मतलब क्या है? देखिए, धृति का मतलब तो हम जानते हैं धारण करना, धीरज रखना, परंतु बुद्धि क्या है? बुद्धि मनुष्य की वह क्षमता है जिसके कारण कर्म की कर्तव्यता और बाह्य घटनाओं की समझ हमारे अंदर आने लगती है। अब बुद्धि अगर ना हो, विवेक की शक्ति हमारे अंदर ना हो, तो हम चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी निरीक्षण नहीं कर सकते, हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, हम चीज की कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, हम चीज का कोई कंक्लूजन नहीं लेके आ सकते, कोई संकल्प नहीं ले सकते, उसे कोई एक रूप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सात्विक बुद्धि की, राजसिक बुद्धि की और तामसिक बुद्धि की चर्चा की गई है। देखिए, जो सात्विक बुद्धि होती है इसके अंदर प्रवृत्ति और निवृत्ति की समझ होती है। हम कर्म योग को भी ठीक से समझे, हम संन्यास योग को भी ठीक से समझे। देखिए, कई लोग जो जिंदगी में फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं जानते कि संन्यास का असली अर्थ क्या है। वो क्या करते हैं, वो संन्यास को ये सोचते हैं पलायन का मार्ग है, यानी हम पलायन कर जाएं और संन्यास घटित हो जाएगा, दुनिया से हम भाग गए। दुनिया से भागना संन्यास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। दुनिया से भाग जाना संन्यास नहीं है, ये याद कर लीजिए। संन्यास परम सात्विकता में, परम सात्विक प्रौढ़ता के अंदर, मेच्योरिटी के अंदर आता है। तो परम सात्विक प्रौढ़ता या मेच्योरिटी आपको संन्यास देती है, नई तामस वृत्ति। तो संन्यास को पलायन भी समझा जा सकता है, ये गलत है। सात्विक व्यक्ति ऐसा नहीं जानता, ना समझता, ना ऐसा उसको बोध है। वह कर्म योग में भी आता है तो कर्म से आसक्त नहीं होता। कर्म योग का मतलब है हमारा प्रत्येक कर्म हमें आत्म जागरण के मार्ग की तरफ लेके जाए, हमारे अंदर चेंजेस लेकर आए, हम हर क्षण भगवान की साधना कर सकें। ऐसा व्यक्ति कर्तव्य अकर्तव्य में भेद जानता है। हमने पढ़ा है अबाउट नियत कर्म, कर्तव्य कर्म। अब जो नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, ये मनुष्य को रोज करने होते हैं। ये करने के लिए अगर कहा जाए भगवान द्वारा आदिष्ट कर्म होते हैं। तो इन आदिष्ट कर्मों को करना होता है। विश्वात्मा ने कुछ कर्म हमारे लिए बनाए हैं, उन कर्मों को करने से हम विश्व के व्यवस्था में ही पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पूरा मैनेजमेंट में, वर्ल्ड मैनेजमेंट में जाता है। तो कोई मनुष्य अगर अपने कर्तव्यों को ठीक से समझ ले, कुछ लोग तो कर्तव्य करते ही नहीं है। अगर माता बीमार है उसका ध्यान नहीं देंगे, समाज में कोई प्रॉब्लम है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो अपने कर्तव्यों को नहीं जानते। एक और गुण होता है सात्विक व्यक्ति के अंदर, सात्विक बुद्धि में, वो बुद्धि भय अभय को समझती है। यानी बहुत से लोग बुरे काम करते हुए तो डरते नहीं, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन में डरते हैं। कहते हैं शास्त्र तो हमें ये सिखाता है कि इच्छा मत करो, संसार छोड़ दो, ऐसे मन में भ्रम पैदा कर लेते हैं। ध्यान नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, उसके तो बहाने बनाएंगे। सात्विक आहार नहीं खाएंगे, अच्छा आहार, उबला हुआ, स्प्राउट्स, ये सब नहीं खाएंगे, उसके लिए तो बहाने हैं कि इसे खा के मुझे ये हो जाता है, वो ना हो जाए, बहाने बनाएंगे। लेकिन बुरे काम तुरंत करते हैं। गलत काम करना, किसी व्यक्ति को धोखा देना, ये काम तो उनसे सहज रूप से होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भय और अभय में भेद नहीं करते, पर सात्विक लोग करते हैं। बंध और मोक्ष को समझना, ये सात्विक मनुष्य जानता है। देखिए, मोक्ष क्या है? जब हम अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, अज्ञानता का आवरण, त्रिगुणात्मिक प्रकृति का आवरण हमारा हट जाता है, हम अपरा प्रकृति से जुड़ने लग जाते हैं, ब्रह्म के दर्शन सब जगह होने लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ गया उसका एक लक्षण है कि ब्रह्म के दर्शन सब जगह होंगे। ये याद रख लीजिए बात को। तो ऐसा व्यक्ति बंधनों से मुक्त, यानी वो जानता है कि इंद्रियां जो हैं वो मुझे भटकाएंगी संसार के अंदर। सेंसेस के जगत में मूवमेंट का मतलब है हम भटकते चले गए, तो वो सेंसेस के जगत में नहीं जाता। बंधन कहाँ है? बंधन है ये संसार। इस संसार के बंधन से वह मुक्त रहता है।
जो तामसिक वृत्ति है, जो तामसिक बुद्धि है, वो बिल्कुल उल्टी है, जैसे कोई शीर्षासन करके खड़ा हुआ हो। राजसिक बुद्धि जो होती है वो तामसिक और सात्विक के बीच की होती है, मतलब कुछ कुछ धर्म पता है, कुछ कुछ अधर्म पता है, सब कुछ मिक्स मिक्स चलता है उनका। कुछ काम अच्छे कर लेंगे, कुछ काम बुरे कर लेंगे, पता ही नहीं, धक्का मार के चलती रहती है जिंदगी उनकी। तामसिक व्यक्ति तो ये सोचता है, वो एक तरफ हो गया, उसे पता है मुझे तो भोग ही करना है, मुझे तो सिर्फ मजे ही मारने हैं। यानी जैसे चारवाक बोलते हैं कि खाओ पियो मौज करो, अगर उधार लेकर भी घी पीना पड़े पी लो, लोन लेकर गाड़ी लेनी पड़ी ले लो, सब कुछ करो, मजे मारो, इस संसार में मस्ती से जियो, मुक्त आकाश में, सारा आकाश सारा जगत तुम्हारे लिए भोग के लिए बना है। तो ऐसे वचनों को लोकायत कहते हैं, क्योंकि वो लोक में प्रसिद्ध है। उन्हें चारुवाक भी कहा जाता है। तो चारवाक बुद्धि वाले मनुष्य, यानी कि जो गलत कामों को करने को बहुत अच्छा समझते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करने को सही समझते हैं, परंतु परमात्मा के द्वारा जो आदिष्ट मार्ग है उस पे चलना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से भगवान ने तीन बुद्धि की चर्चा की है। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि जो हर बार जिस प्रकार तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।